सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं और आपको यदि वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है या विधवा पेंशन मिलती है, साथियों आपकी बल्ले बल्ले हो चुकी है। क्योंकि साथियों नए रूल्स के अनुसार अब 1 मई से 10,000 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। साथियों यहाँ पर पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि 1 मई 2025 से अब पेंशनधारियों को 10,000 रुपए मिलेंगे। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जिसको भी मिलती है, उन सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में अब सीधे बैंक खाते में मिलेंगे 10,000 रुपए। साथियों ऐसी कौन सी योजना है जिसके माध्यम से पेंशनधारियों को 10,000 रुपए यहाँ पर सीधे अकाउंट में मिलने वाले हैं? साथियों बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। यदि आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों जो कुछ भी अपडेट है उसके बारे में हम पूरी जानकारी वीडियो में लेने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथियों जानकारी लेने से पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और अन्य जो भी देश भर के पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। साथियों देश भर के सभी पेंशनधारियों जो कि करोड़ की संख्या में पेंशनधारी हैं उनकी बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि साथियों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है और साथियों कई ऐसे नियम लागू कर दिए गए हैं जिसके माध्यम से सभी पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी गई है। दोस्तों बड़ी अपडेट पेंशन को लेकर के आ चुकी है जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथियों चैनल पर नए हैं तो बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। 1 मई से शुरू नई स्कीम, विकलांग और बुजुर्ग को हर महीने मिलेगा 10,000 रुपए का फायदा। न्यू पेंशन रूल्स 2025 साथियों यहाँ पर 1 मई 2025 से लागू कर दिए गए हैं, जिसका लाभ देश भर के सभी पेंशनधारियों को मिलेगा, चाहे वृद्ध पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, परित्यक्त नारी पेंशन हो। साथियों कोई भी पेंशनर है यदि वो पेंशन के लिए पात्र है तो उन सभी को यहाँ पर इस नए पेंशन स्कीम के माध्यम से साथियों अच्छा खासा लाभ होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों यहाँ पर बड़ी घोषणा कर दी गई है और अब देश भर के सभी पेंशनधारियों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। भारत सरकार ने वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन यानी कि ओल्ड एज, विडो और डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम में 2025 से कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और ये बदलाव 1 मई 2025 से लागू होने जा रहे हैं और इनका उद्देश्य समाज के जो भी कमजोर वर्ग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए साथियों पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए बदलाव किए गए हैं और नए नियम 1 मई 2025 से लागू किए जा रहे हैं। अब पेंशन राशि को बढ़ा करके 10,000 रुपए तक किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को, देश भर के जो भी लाखों लोग हैं पेंशनधारी हैं, उनको सीधा फायदा यहाँ पर दोस्तों मिलने वाला है। नए नियमों के तहत आवेदन की जो प्रक्रिया है, जो पात्रता है, जो भुगतान प्रणाली है साथियों उसके अंदर भी कई सुधार किए गए हैं ताकि पेंशनर को किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आ सके। तो साथियों आप अवश्य ही पूरी जानकारी अवश्य लें ताकि आपको जानकारी हो सके और पेंशन से संबंधित जो भी किसी प्रकार की आपके सामने समस्या है साथियों आप उस समस्या से निपट सके। साथियों इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि न्यू पेंशन रूल्स 2025 क्या है, इसके लिए कौन पात्र है, कौन अपात्र माना गया है, कितना पैसा मिलेगा और किस प्रकार से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप पात्र हैं तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पर अब मिलने वाली है। साथियों वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में कुछ मुख्य बदलाव कर दिए गए हैं जो 1 मई 2025 से लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने 2025 में पेंशन स्कीम में बड़े बदलाव किए हैं जिससे लाभार्थियों को ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में हम इन सभी बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर बदल गया है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब पेंशन राशि 3,000 से शुरू होकर के 10,000 रुपए तक पेंशन दी जाएगी। विधवा महिलाओं को 6,000 रुपए तक पेंशन दी जाएगी और जो गंभीर रूप से दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं, उनको 10,000 रुपए तक मासिक पेंशन यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। साथियों यहाँ पर वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन
और विधवा पेंशन के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथ में बदलाव किया गया है सीधा लाभ हस्तांतरण डीबीटी। सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पेंशन में पारदर्शिता बढ़ सकेगी। साथ में जो भी पेंशनधारी हैं उनके सामने यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती थी पेंशन भुगतान को लेकर के, तो वो पेंशन भुगतान की समस्या अब यहाँ पर नहीं रहने वाली है। पात्रता मानदंड में भी संशोधन कर दिया गया है। अब केवल वे ही पात्र होंगे जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या इससे कम होगी। 1 लाख रुपए से अधिक यदि परिवार की आय है तो उस परिवार के सदस्यों को यहाँ पर पेंशन नहीं दी जाएगी। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा 40% कर दी गई है। 40% या फिर इससे अधिक जो भी विकलांग महिला पुरुष हैं उन सभी को यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। लेकिन 40% से कम विकलांगता का यदि प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर किसी भी फिर महिला पुरुष को पेंशन नहीं दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया में भी बड़ा सुधार कर दिया गया है, जिसके माध्यम से जो भी पात्र पेंशनधारी हैं वो फॉर्म लगाएंगे, आवेदन करेंगे तो उनको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकेगा, जैसे कि पंचायत, नगर निगम या डिजिटल सेवा केंद्र पर जाकर के आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर अब आपको किसी भी प्रकार से कोई भी फॉर्म भरते समय आवेदन करते समय कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली है। डिजिटल भुगतान अनिवार्यता साथियों यहाँ पर कर दी गई है। सभी पेंशनधारियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली जरूरी कर दी गई है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। यानी कि साथियों, अनेक पेंशनधारियों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे 2 महीने से 3 महीने से पेंशन पेंडिंग है, बकाया चल रही है, कब मिलेगी। साथियों, यहाँ पर डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके माध्यम से हर महीने की पेंशन सही समय पर सभी पेंशनधारी तक पहुंचेगी और जो भी किसी प्रकार की भुगतान की समस्या थी वो इसके माध्यम से अब यहाँ पर समाप्त होने वाली है। पुनर्विवाह की स्थिति में भी साथियों यहाँ पर बड़ा सुधार कर दिया गया है। विधवाओं के पुनर्विवाह पर अब उनकी पेंशन बंद नहीं होने वाली है। इससे महिलाओं को दोबारा जीवन शुरू करने में मदद मिल सकेगी। विधवा महिला को पेंशन मिलती थी और यदि विधवा महिला पुनर्विवाह कर लेती थी तो उसकी पेंशन पहले बंद हो जाती थी, लेकिन नियम बदल दिया गया है कि पुनर्विवाह होता है तो उसके बाद भी उस महिला को पेंशन दी जाएगी जिसने पुनर्विवाह कर लिया है। तो साथियों, यहाँ पर जो विधवा महिलाएं थी उनको भी यहाँ पर अच्छा खासा लाभ दिया जा रहा है। पेंशन योजना के लिए जो पात्रता है साथियों उसमें भी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। क्या कुछ पात्रता इसमें रखी गई हैं उसके बारे में भी जानना आपको बेहद जरूरी है। जैसे कि वृद्धा पेंशन है साथियों, वृद्धा पेंशन में आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है तो पेंशन मिलेगी, 60 साल से कम नहीं मिलेगी। परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या 1 लाख से कम होनी चाहिए और भारत के नागरिक हैं तो आपको वृद्धा पेंशन मिलेगी। महिला पुरुष सभी को 60 वर्ष से अधिक उम्र है तो उनको वृद्धा पेंशन मिलेगी। विधवा पेंशन के लिए पात्रता निश्चित कर दी गई है। महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और पुनर्विवाह होने पर भी पेंशन जारी रहेगी। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विधवा महिलाएं हैं पुनर्विवाह करती हैं तो उसके बाद भी उनको जो विधवा पेंशन मिल रही थी वो आगे भी मिलती रहेगी। बड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। विकलांग पेंशन के लिए यहाँ पर पात्रता निश्चित की गई है कि महिला पुरुष की उम्र यहाँ पर 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और न्यूनतम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए। 40% से यदि कम दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर फिर किसी भी महिला पुरुष को पेंशन नहीं दी जाएगी। परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए और RPWD एक्ट 2016 के तहत प्रमाणित विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए तो ही पेंशन मिलेगी और इसके अलावा बिना यहाँ पर प्रमाणित विकलांगता के प्रमाण पत्र के पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, पेंशन योजना में और भी अन्य बदलाव कर दिए गए हैं, जैसे कि आधार लिंकिंग को लेकर के साथियों यहाँ पर बड़ा चेंज कर दिया गया है, बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब पेंशन के लिए आधार से लिंक होना जरूरी है, यानी कि आधार कार्ड पेंशन से लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन जो बायोमेट्रिक की बाध्यता थी उसको अब कम कर दिया गया है, जिसके माध्यम से देश भर के सभी पेंशनधारियों को यहाँ पर अच्छा खासा लाभ होने वाला है।
ऑटो रिन्यूअल सिस्टम, अब हर साल पेंशन का नवीनीकरण खुद ब खुद हो जाएगा, जिससे लंबी कतारों से छुटकारा मिल पाएगा। यानी कि साथियों अब यहाँ पर पेंशनधारियों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि खुद ब खुद ही यहाँ पर नवीनीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट बदलाव किया गया है अपील विंडो में। यदि कोई लाभार्थी नए नियमों में अयोग्य पाया जाता है तो उसे 30 दिन का समय मिलेगा अपील करने के लिए। यानी कि दोस्तों आपको पेंशन मिलना शुरू हो गई है और यदि आप नए नियमों के तहत अपात्र घोषित हो जाते हैं तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पर छूट दी गई है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं। यदि आप अपील करते हैं और पात्र पाए जाते हैं तो आपकी पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी और आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम पेंशन में अब और भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जानकारी लेना जरूरी समझेंगे। जैसे कि पहला यहाँ पर सवाल है, क्या सभी राज्यों में एक जैसी पेंशन राशि मिलेगी? तो नहीं, पेंशन राशि राज्य सरकार की नीति के आधार पर भी निर्भर करती है, लेकिन केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम राशि यहाँ पर तय कर दी गई है। यानी कि दोस्तों सभी राज्यों में समान पेंशन नहीं मिलेगी, राज्य के हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से कैटेगरी के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। दूसरा सवाल है, क्या जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनको वृद्धा पेंशन मिलेगी? तो नहीं, वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम जो उम्र है वो 60 साल निर्धारित कर दी गई है। इससे कम यदि उम्र का महिला पुरुष है तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। तीसरा सवाल है, क्या आवेदन के बाद स्थिति का पता चल सकता है? हाँ, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए आपने जो फॉर्म भरा है, आवेदन किया है, उसकी स्थिति का आपको पता चल सकता है कि आपका फॉर्म यहाँ पर पात्र है या फिर अपात्र है। आप पात्र हैं या अपात्र हैं, आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिलेगी। चौथा सवाल है, क्या पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने पर पेंशन बंद हो जाएगी? तो नहीं होगी, नए नियम के अनुसार पुनर्विवाह पर भी पेंशन जारी रहेगी। साथियों यहाँ पर पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है और बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। साथियों जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य पेंशनधारियों तक वीडियो को आप सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।